वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। हम अपना साइंस का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एड और सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ बताया गया। कई लेक्चर हमने इस पर कर लिए हैं। हमने बता दिया कि एक्सीडेंटल फायर्स किस तरह होती हैं, उनको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह उनके लिए फर्स्ट एड की तैयारी करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वुंड्स और कट्स, ख़ास तौर से इसका शिकार बच्चे होते हैं, फिर भी एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो बड़े ज़ख़म भी आ जाते हैं और छोटे माइनर कट्स भी होते हैं। तो किस तरह से मेजर वुंड्स को ट्रीट करेंगे फर्स्ट एड में और किस तरह से माइनर कट्स के लिए ट्रीट करेंगे उससे पहले कि हम किसी डॉक्टर के पास ले जाएं उसको। तो इस तरह से हमने माइनर कट्स और वुंड्स, मेजर कट्स और मेजर वुंड्स के बारे में भी बात की थी। और उसके बाद हमने जो टॉपिक लिया था वो था स्प्रेन का। स्प्रेन में बॉडी का कोई पार्ट अगर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो जाए तो उसके ट्विस्ट होने से उसके अंदर हमने आपको बताया था कि मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन कहलाते हैं, और बोन्स को बोन्स से जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, वो लिगामेंट्स कहलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब कोई बॉडी पार्ट ट्विस्ट हो जाता है तो ऐसी सूरत में टेंडन्स और लिगामेंट्स का डैमेज हो जाता है, टूट जाते हैं। तो फिर वो पार्ट जो ट्विस्ट हुआ है या जहाँ पर स्प्रेन का हादसा हुआ है और उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है और बहुत तकलीफ़ होती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि पहले तो सूजन रोकने के लिए उसका बंदोबस्त करना चाहिए, और सूजन रोकने के लिए कि बर्फ़ या ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मिल जाए तो बर्फ़ मिल जाए तो उसका पैक बना के उससे सिकाई करनी चाहिए, और कोई क्रैप बैंडेज जो है उसको बांध दें ताकि वो पार्ट जो है वो उसमें मूवमेंट ना हो। जितना मूवमेंट होगा उतनी सूजन बढ़ेगी और उतना ही उसमें तकलीफ़ होगी। तो हिलाए डुलाए बगैर, बहुत ज़्यादा हिलाए डुलाए बगैर उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, और ज़्यादा उसको इस्तेमाल करें, यानी उस पार्ट में, जैसे पैर में अगर ये स्प्रेन है तो पैर को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए और सहारा दे के उस विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो ये स्प्रेन है। उसके बाद इससे बड़ा एक हादसा होता है, वो है किसी बोन का टूट जाना। तो ये बड़े हादसों में है। बोन का टूट जाना जो है फ्रैक्चर कहलाता है, और जब फ्रैक्चर हो जाता है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो फ्रैक्चर अंदर ही बंद टूट गया हो, या फिर इतना ख़तरनाक हुआ हो कि उस फ्रैक्चर के होने से जो बोन है तो उसने इतना ज़बरदस्त ज़ख़म पैदा किया हो कि वो बोन बाहर निकला, यानी उसके बाद एक इंजरी भी, इस तरह की एक वुंड भी देखने को मिलेगा। तो वुंड अगर होगा तो फिर ब्लीडिंग हो रही होगी, तो दो काम हमें करने हैं। एक तो उसको सपोर्ट देने, उस पार्ट को पहले तो अगर कोई ज़ख्म हुआ है तो उस ज़ख्म को पहले धो पोंछ के साफ़ करके किसी एंटीसेप्टिक लोशन से उसको पैक करेंगे, क्रैप बैंडेज से, और स्प्लिंट का इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसी मजबूत लकड़ी या और कोई दूसरी चीज़ जो उस बोन के नीचे के हिस्से में जहाँ पर वो फ्रैक्चर हुआ वहाँ पर रख के उसको हम बांध दें आराम से, ताकि वो बोन जो है अपनी जगह से हिले ना। जितना वो हिलेगी उतना वो तकलीफ़ पहुंचाएगी, और जब इतना कर लें तो फिर उसको ख़ास तौर से अगर पैर की
हड्डी टूटी है तो फिर स्ट्रेचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो विक्टिम जो है चल नहीं पाएगा। तो ऐसी सूरत में उसको स्ट्रेचर पर डाल के और डॉक्टर के या किसी नर्सिंग होम में ले जाना ज़रूरी होता है। और अगर हाथ वगैरह में ऐसा फ्रैक्चर हुआ है तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं स्प्लिंट का, और उसको अच्छी तरह बांध देते हैं। और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं एक स्लिंग का, एक ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो हाथ को हम स्प्लिंट के साथ बधे हुए हाथ को उसमें रख दें ताकि उसको सपोर्ट मिले। तो ये फ्रैक्चर के बारे में, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।